हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो क्लास 5 का जो मेधा का जो बुक है, इसका जो पूरे जो प्रश्नों के जो अभ्यास है, आपको जो पूरे विवरण के साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो ये जो वीडियो है बेटा, स्पेशल जो रिक्वेस्ट हमारे पास आया है कमेंट्स के थ्रू कि जो रीसू जो मिश्रा है उसने कहा था कि क्लास 5 का भी वीडियो बनाइए सर। तो मैं यहाँ से जो चैप्टर 9 से उसने बोला था, तो उस कारण से मैं ये जो वीडियो है खास उसके लिए रीसू मिश्रा के रिक्वेस्ट से ला रहा हूँ। तो चलिए हम पाठों की दुनिया में पहला जो इन प्रश्नों के उत्तर बताइए, इसमें क नंबर का प्रश्न हम देखें तो समय किसका साक्षी है। उत्तर हो जाएगा आपका अनगिनत दीपों को पवन द्वारा बुझा देने की घटना को समय साक्षी बता रहा है। फिर आपका ख नंबर का आता है, वह है आपका कवि दीपक में क्या भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो उत्तर है जीवन रूपी दीप में स्नेह रूपी तेल भरकर जलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में दूसरे नंबर का प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए में का नंबर आता है कि अनगिनत दीप कहाँ लगातार जलाए गए। तो उत्तर में आपका हो जाएगा अनगिनत दीप अंधकार के चट्टान पर अनगिनत दीप जलाए गए, अर्थात घोर निराशा के बीच आशा की एक किरण दिखाई गई। तो ये आपका क का उत्तर हुआ। फिर आपका ख आता है, हमें जीवन के अंधकार में किससे उजाला मिलेगा। तो उत्तर हो जाएगा आशा रूपी दीपक से ही हमारे जीवन का अंधकार मिटेगा और हमें निराशा से बाहर निकल पाएंगे। मतलब हम जो है निराशा से बाहर निकल सकते हैं कब, जब हमारे पास आशा रूपी दीपक होगा। फिर आपका ग नंबर का आता है, निशा को कब सवेरा मिलेगा। तो उत्तर हो जाएगा एक भी दीपक जलता रहे तो रात होने के बाद प्रकाश अवश्य दिखाई देगा और सवेरे की रोशनी हमें जगमगा देगी। मतलब एक भी दीपक जलते रहेगा तो क्या होता है कि हमें प्रकाश दिखाई देता है ना, अंधेरा हमें नजर नहीं आता है। फिर आपका अगला आता है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की पंक्तियां जो है तो यहाँ पर मैंने पूरा करके आपको नोट करवा दिया है कि क नंबर है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है वो आपकी अधूरी पंक्ति है, तो उसको पूरा किया गया है। फिर आपका अगला आता है ख, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो ये आपका दूसरे नंबर का हुआ ख नंबर का। फिर आपका आता है जीने की राह, हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इसका अर्थ होता है कि हम जीवन में निराश हो चुके हैं। यदि आपके सामने कोई बालक यह कहता है तो उसे कौन सी कविता की पंक्तियां सुनाना चाहेंगे और क्यों। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निराशा को सवेरा मिलेगा। मतलब रहेगा धरा पर एक दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो ये कविता हम सुनाने चाहेंगे जो हमारे जो पाठ में आया हुआ था। फिर आपका अगला आता है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। इस पंक्ति का क्या आशा है। तो उत्तर में कुछ महापुरुषों ने ऐसे काम किए हैं जो मानव कल्याण में सहायक बने हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ना है ताकि धरती पर से निराशा के बादल छट जाए। मतलब जो हमारे महात्मा जो थे, महान पुरुष थे, महान व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो काम किए गए तो उस मानव कल्याण से संबंधित उसी टाइप से हमें भी काम करने चाहिए। फिर आपका अगला आता है आपका भाषा की दुनिया में आपके जो इन वाक्यों में क्रिया शब्दों के काल पहचानिए। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द दिए गए, यह कहानी चली आ रही है, तो ये कौन सा है, वर्तमान काल है। उन्होंने अनगिनत दीप जलाए, ये कौन सा हो जाएगा आपका भूतकाल हो जाएगा। अब यह दीपक जलता रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा भविष्यत काल होगा। हम उस ज्योति को बुझने न देंगे, ये कौन सा होगा आपका भविष्यत काल होगा। पवन का झोंका आया, ये आपका क्या होगा भूतकाल होगा। यह दीपक को बुझा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा वर्तमान काल। और दीपक अंधेरा मिटाता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा वर्तमान काल। तो यहाँ पर है जो भी आया ये आपका क्या हो जाएगा वर्तमान काल। जलाए या फिर आया ये आपका भूतकाल, रहेगा, देंगे, ये सभी आपका क्या हो जाएगा भविष्यत काल से संबंधित है। अगला हमारा आता है भाषा की दुनिया में तीसरे नंबर का कि इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए।
तो यहाँ पर क नंबर का है स्वर्ण, सोना, कनक। ये जो है स्वर्ण का क्या हो जाएगा, सोना और कनक। फिर ख नंबर का आता है धरा का धरती हो जाएगा और वसुधा। पवन जिसे हम हवा और वायु भी कहते हैं, तो ये दोनों जो उसका समानार्थी हो जाएगा निशा। निशा का क्या होगा, रात्रि और रजनी। ये जो दोनों क्या हो जाएंगे, उनके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। फिर आपका अगला आता है बताइए कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है या सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा का। ये दीपक निरंतर जलते रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर आपका ख नंबर का आता है कि ये हमें रास्ता दिखाने आए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ग उस ज्योति को बुझने ना देना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसका काम है अंधेरा हरना, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। फिर आपका आता है कि तुम्हारे दीप बुझ गए हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यह कहानी उसके संघर्ष की है, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। और हमें इस दीपक को बुझने नहीं देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम। फिर आपका अगला आता है 5वें नंबर का कि जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। का नंबर का इस शब्द में दो दो संयुक्ताक्षर आए हैं, तो जो संयुक्त जो अक्षर आए हैं तो उसको आपको लिखना है प्रथम स्नेह या फिर आपका स्वर्ण। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, स्वर्ण। दो दो जो है संयुक्त अक्षर आए हुए हैं। फिर आपका अगला आता है ख नंबर का, ये समानार्थी शब्दों के जोड़े हैं। समानार्थी शब्द के जोड़े हैं उजाला उजला, या फिर आपका उजाला उजला, या फिर आपका आता है उजाला या फिर प्रकाश। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। उजाला और प्रकाश दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है एक दूसरे के। तो इस तरीके से ख नंबर का हुआ। ग नंबर का आता है इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है। आइए जल पीजिए, बाती जल रही है, या फिर उसके भाग्य में जल जाना ही लिखा है। तो संज्ञा कौन सा है, तो उत्तर में आपका हो जाएगा उसके भाग्य में जल जाना ही लिखा है। तो जल क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है रचना का संसार। रचना के संसार में पहला आता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें आपस में प्रेम करना सिखाया और मानवता का पाठ पढ़ाया है। हम उनको धन्यवाद देने के लिए क्या कर सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा कि भाई हम उनके बताए रास्ते पर चलें और जीवन में दूसरों पर प्यार लुटाए, जरूरतमंदों की सेवा करें और किसी का कष्ट ना पहुंचाए। तो इस तरीके किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचाएं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई कि जो हम जो है हमारे पूर्वजों को जो प्रेम करना सिखाए तो उनके रास्ते पर हम चल सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। फिर आपका अगला आता है दूसरे नंबर का, एक गाना है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो पूरा गाना याद करना है और लय सहित कक्षा में आपको गाना है। इस गीत के बारे में कुछ जानकारी भी आपको प्राप्त करना है। तो जैसे यह किस फिल्म का गाना है, तो उत्तर में आपका हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। फिर आपका इस गीत के गीतकार कौन है, तो इसके गीतकार है भरत व्यास। और आपका इस गीत के गायक गायिका कौन है, तो इसके जो गीत गायक गायिका है मुकेश और लता मंगेशकर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, दूसरे नंबर का उत्तर हुआ। और इसी तरीके से ये जो पूरा जो पाठ है वो उसके जो अध्याय है, प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको करवा दिया गया है। आशा करता हूँ बेटा यह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, और इसके माध्यम से आप जो है अपने जो पूरे जो नोट्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, आपके जो क्लास जो फ्रेंड है उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना नोट्स है वो कंप्लीट कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके से आपको और अदर जो हेल्पिंग वीडियो है वो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।